हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। चलिए आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिलसिला में और इस चैप्टर को हम आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में मेरा एक छूट गया था वर्ड प्रॉब्लम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम। तो हम चाहते हैं कि इस वर्ड प्रॉब्लम को करें ना। और हमने जो वर्ड प्रॉब्लम दिया है क्वेश्चन नंबर वन आप देखिएगा, ये है आपके बोट पे आधारित क्वेश्चन है। द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बोट। ये क्वेश्चन में दो चीज़ पहले हम समझाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। पहला हमको ये समझाना है कि आप जब बोट का क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे या फिर पढ़े होंगे तो उसमें दो चीज़ ज़्यादा पूछता है। एक होता है अप स्ट्रीम और दूसरा होता है डाउन स्ट्रीम। इसका मतलब पहले समझना होगा। अगर इसका मतलब समझ जाइएगा तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर इसका मतलब आप नहीं समझ पाइएगा, आप क्वेश्चन को नहीं बना पाइएगा। मोस्टली बच्चे यहीं पे फंसते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। तो देखो, हम इसको बहुत आसान तरीके से सबक करेंगे, ठीक है। बहुत आसान तरीके से करेंगे, एकदम क्या बोल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे इसको। बस खाली थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जो हम बता रहे हैं वो आप कितना ग्रैप्स कर रहे हैं माइंड में, ठीक है जी। चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दो चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब दो चीज़ क्या है सर? पहले यहाँ देखिए, एक तुमको मिलेगा अप स्ट्रीम। सर ये है क्या? चलिए हम एक बताते हैं अप स्ट्रीम। जैसे मान लो होता क्या है कि सपोज करो कि ये मेरा नदी है, ठीक है बॉस। और नदी इधर से इधर बह रही है, मतलब पानी बह रहा है इधर से इधर। हम आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, ये पानी का डायरेक्शन। नदी का पानी इधर से इधर जा रहा है ना। आप बोलिए ऐसे जा रहा है, नदी का पानी ऐसे करके ऐसे करके ऐसे 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 जा रहा है, मतलब इधर से डायरेक्शन उसका उधर, ठीक है जी। अब आप क्या किए, आप एक अपना बोट उठाए, नाव उठाए, नाव उठाए। लो भैया नाव ही बना देते हैं। नाव उठाएं और नाव को आप जिधर पानी जा रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलाना शुरू किए, इधर, ठीक है। पानी इधर से आ रहा था, नाव इधर जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, एक बात सोचिए कि पानी के हम अगेंस्ट चल रहे हैं। तो पानी के अगेंस्ट चल रहे तो क्या होगा सर? देखिए, पानी के जैसे ही अगेंस्ट चलिएगा ना, इस बात को समझिए, बोट का स्पीड ज़्यादा होगा पानी के हिसाब से, तभी तो आप चल पाइएगा उस पर। मान लो बेटा कि बोट का स्पीड x है और इस स्ट्रीम जो धारा है, इसको धारा बोला जाता है हिंदी में, इसका y है। तो याद रखिएगा, जितने स्पीड से आप चल रहे होंगे कहीं ना कहीं पानी आपको अपोज कर रहा होगा। मतलब आपके स्पीड को क्या कर रहा होगा? कम कर रहा होगा। अपोज करने का मतलब कम कर रहा होगा। आपको बैक ठेल रहा होगा, उधर नहीं जाने बोल रहा होगा, बैक आने बोल रहा है, बैक ठेल रहा होगा, पीछे ठेल रहा होगा। अच्छा, इसका मतलब है सर कि जब भी आप कभी अप स्ट्रीम की बात करेंगे तो जो बोट का स्पीड होगा और प्लस स्ट्रीम का जो स्पीड होगा, वो दोनों का हमेशा क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा बेटा? माइनस एक्स माइनस वाई। यहाँ पे क्या होगा? बस मेन यही हमको समझाना है कि अप स्ट्रीम में जब भी आप कभी जाइएगा तो बोट का स्पीड में से जो आपका स्ट्रीम का स्पीड, जो धारा का स्पीड है, उसको घटा देना है। कैसे घटाना है देख लीजिए, समझ यहाँ से। दूसरी बात है, एक होता है डाउन स्ट्रीम। बोला सर ये है क्या डाउन स्ट्रीम? देखिए डाउन स्ट्रीम क्या होता है। अब यही नदी फिर बना लेते हैं। अब यही नदी में आपको क्या करना है, जैसे अब इधर से बह रहा है पानी, पानी अपना बह रहा, मान लो धारा ऐसे ही बह रहा था, ये डायरेक्शन है पानी का, पानी का डायरेक्शन ऐसे ही है, नदी डायरेक्शन थोड़ी बदल लेगा। अब क्या किए आप अपना नाव को यहाँ से एक नाव ही बना देते हैं। अब अपना नाव को क्या किए हैं, ये नाव को इधर ही, जिधर पानी जा रहा था उधर ही लेके चल गए। पानी इधर जा रहा था, उधर ही लेके चल गए। देखिए ये आपका नाव है, अब पानी इधर जा रहा था उधर ही लेके जा, देखिए ना इधर जा रहे हैं, देखो है ना, देखो पानी के साथ साथ। तो इससे क्या होगा, देखो बेटा, इसका स्पीड x था और इस स्ट्रीम का स्पीड y था। तो जाहिर सी बात है, जब डाउन स्ट्रीम चलेंगे तो अपना तो स्पीड होगा नाव का, साथ ही साथ उस पानी का भी स्पीड होगा। तो नाव भी इधर जाएगा,
पानी भी इधर जाएगा। अच्छा, ये अब समझ में आ गया कि अगर नाव और पानी दोनों ही के साइड जाएगा, इसका मतलब दोनों का स्पीड में क्या होगा बेटा, प्लस होगा। दोनों का स्पीड में क्या होगा, प्लस होगा। दोनों का स्पीड में क्या होगा, 2-3 बार बोलो, समझ में आ जाएगा। डाउन स्ट्रीम में हमेशा क्या करते हैं, याद रखिएगा, डाउन स्ट्रीम में हमेशा बेटा दोनों का स्पीड को क्या कर देते हैं, प्लस। अप स्ट्रीम में क्या करते हैं, दोनों का स्पीड को हम क्या कर देते हैं, माइनस। ये हुई बात। थोड़ा आप इसको अच्छे से देखिए, है ना, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। फिर इसको हम क्लोज करेंगे, मिटाएंगे, फिर आगे की ओर हम बढ़ेंगे। ठीक है जी, चलो, आई थिंक देख लिया आप। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है थोड़ा क्वेश्चन को देखो तो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इंक थोड़ा बड़ा सड़बड़ा। चलो देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। अच्छा, इसको पहले मिटा देते हैं। बोल रहा है स्टील, स्टील वाटर मतलब शांत पानी में। शांत पानी समझ रहे हो, जैसे आपका शांत पानी होता है, झील का शांत पानी होता है, तालाब का शांत पानी होता है, आपका डैम का, ये सब क्या होता है, स्टील वाटर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं शांत पानी। ठीक है जी, शांत पानी। बोलता है किसी भी बोट का शांत पानी में स्टील वाटर में स्पीड कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर। बोला कोई बात नहीं सर, लिख लीजिए। शांत पानी में कितना स्पीड है बेटा, 15 किलोमीटर पर आवर। इट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया, मतलब उधर से आ रहा था पानी, इधर से ही जा रहा था, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया। एंड रिटर्न बैक एट द सेम पॉइंट। फिर उधर से आया, एक बार बेटा अप स्ट्रीम गया, फिर रिटर्न किया, रिटर्न होगा तो डाउन स्ट्रीम में आएगा। रिटर्न बैक हुआ और इसमें उसका टाइम लग गया 4.5 घंटा। इसमें टाइम कितना लगा, 4.5 घंटा लिखा हुआ ना। बैक टू द सेम पॉइंट इन 4 आवर 30 मिनट्स, 4.5 घंटा टाइम लग गया। तो आपसे पूछ रहा फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। उस स्ट्रीम का स्पीड क्या था, वो जो पानी जिसपे वो चल रहा था, नाव, मेरा जो बोट स्टीमर जो भी चल रहा था, उसका स्पीड, सॉरी उसका स्पीड नहीं, वो जिस पे चल रहा था, जो धारा चल रही थी उसके अंदर, उस धारे की स्पीड क्या थी उसका बताना है, स्ट्रीम का स्पीड क्या था। चलिए अब क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि सीधा कि सर स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, किसी भी शांत पानी में कोई भी बोट का जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर है। वो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया और रिटर्न बैक हो, मतलब 30 किलोमीटर गया और 30 किलोमीटर आया। तो जाने और आने के क्रम में उसको 4.5 घंटा टाइम लग गया। जाने और आने के क्रम में 4.5 घंटा टाइम लग गया। तो आपसे पूछ रहा है कि जो स्पीड होगा स्ट्रीम का, वो जो धारा है उसका कितना होगा। चलो इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है स्पीड मानना, उसको किसको मानेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सीधा सीधी इसमें बात यह है कि मानना है तो हम किसको माने, आप मानते हैं जो मान दिया नहीं दिया गया है, जिस जो फाइन करने के लिए बोला गया उसी को मान लो। पहले हम मान लेते हैं क्या बेटा, लेट मान ले, लेट मानते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इसका मान लेते बेटा x किलोमीटर पर आवर होगा। मान ले कि सर इसका x किलोमीटर होगा, कुछ होगा, हमको क्या दिक्कत है, जो होगा होगा, x किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए, बोलता है कि सर स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर 15 किलोमीटर, ये तो हमको पता है। अब आपको यार, अब हम बोट जो जा रहा है, बोट गोज अप स्ट्रीम, तो अभी जस्ट बताए थे क्या होता है अप स्ट्रीम में बेटा, जो बोट का स्पीड होता है, बोट का स्पीड कितना है 15 किलोमीटर, है ना, और जो ये धारा का जो स्पीड होता है वो दोनों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो सीधे सीधी बात कितना होगा, स्पीड ऑफ बोट में से धारा का हमको घटा देंगे, तो स्पीड क्या निकल जाएगा, अप स्ट्रीम का स्पीड निकल जाएगा कि सर ये अप स्ट्रीम का स्पीड है। ठीक, अब इससे पहले हम बताए थे। फिर आ गया ये बोट गोज डाउन स्ट्रीम।
अगर वही नीचे आवेगा, जिधर पानी है उधर ही आ रहा है, तो उधर ही आ रहा है, तो हम क्या बोले थे, दोनों क्या होता है प्लस 15 + x। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत होना चाहिए। कंफर्म? कंफर्म। एक बार फिर देख लो, अगर दिक्कत हो, देखो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है इस वाला, इसीलिए हम इसको फोकस करें, इस पर जोर दे रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन एक रहेगा, हम मैंने जो फाइंड करना था उसका मान लिया x किलोमीटर, हमको नहीं पता था x किलोमीटर मान लिया। अब बोलता है बोट गोज अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम जाएगा तो पता है एक पानी का धारा उधर से आ रहा है और हम इधर से जा रहे हैं, कोई उधर से आ रहा है, हम इधर से जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बोट का जो स्पीड था और स्ट्रीम का जो स्पीड उसमें कमी आएगी, तो माइनस आएगा। तो बोट का स्पीड में से स्ट्रीम का स्पीड को घटा दिए। फिर जब वो डाउन स्ट्रीम आ रहा था तो जाहिर सी बात कोई चीज़ उधर से आ रहा है और नाव भी उधर ही से आ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जो धारा होगी उसकी स्पीड और बोट की स्पीड, दोनों की स्पीड क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो 15 + x। अब आइए, टोटल कितना किलोमीटर चला बेचारा, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम चला है और 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चला है, क्वेश्चन में तो बोला है। और इसको टाइम कितना लग रहा है बेटा, 4.5 घंटा। अब देखो एक चीज़ समझिए, आप बच्चा कन्फ्यूजन क्या करता है, देखो बेटा कहते 4.5 घंटा टाइम निकालना है ना, तो इधर भी टाइम के वैल्यू रखिए, इधर भी टाइम के वैल्यू। बोले सर आप बोलना क्या चाह रहे हैं? देखिए एक बात हम यहाँ लिखना चाहेंगे, एक फार्मूला आपको पता होगा, शायद क्या पता होगा, देखो स्पीड इक्वल टू होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होता है, एक फार्मूला होता है। तो टाइम को अगर तुम यहाँ ले जाओ तो टाइम इक्वल टू होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, होगा, हाँ या ना? बोला हाँ सर क्या होगा, टाइम इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बाय स्पीड। बस हम यही यहाँ निकालना चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक देखो दूसरे छोर में हमको टाइम निकालना है बस, तो इस साइड भी टाइम देखो ना, इस साइड भी, दोनों भी हम टाइम निकालेंगे। तो हम यहाँ लिखे, देखो अब फार्मूला लिख रहे हैं, इसका डिस्टेंस कितना चला है, चाहे वो अप स्ट्रीम हो चाहे डाउन स्ट्रीम हो, दोनों में कितना चला है। अगर हम देखें बेटा कि अगर डिस्टेंस देखें, यहाँ लिख लीजिए, डिस्टेंस कवर्ड अप स्ट्रीम में, तो कितना चला है, 30 किलोमीटर। अच्छा, डिस्टेंस कवर्ड डाउन स्ट्रीम में देखो तो रिटर्न आया ना, यह भी 30 किलोमीटर चला। दोनों स्थिति में क्या है, 30 किलोमीटर चला है, 30 किलोमीटर गया, 30 किलोमीटर आया, है ना। अब देखिए हम निकालते हैं टाइम, किसका टाइम, टाइम फॉर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम के लिए टाइम क्या होगा, तो अप स्ट्रीम के टाइम देखो, टाइम इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस बाय स्पीड। बेटा डिस्टेंस कितना था अप स्ट्रीम का, देखो ना, ये देखो ये 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, मतलब बहुत आसानी है। और अप स्ट्रीम के लिए कितना था स्पीड, देखो ना, बोट गोज अप स्ट्रीम, ये स्पीड ही तो बता रहा है, ये दोनों को ऐड कर रहा है, तो स्पीड है ये, तो स्पीड कितना 15 - x, तो 15 - x, ठीक। फिर सेकेंड, टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम, तो टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम क्या होगा, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना बेटा 30, और स्पीड इसका कितना होगा 15 + x, देखो ना डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड कितना 15 + x, तो 15 + x हो गया। हाँ, अब माजरा क्या है, अब माजरा ये है कि ये टोटल पूरा जाने और आने के क्रम में, क्वेश्चन के हिसाब से देखो ना, अप स्ट्रीम एंड रिटर्न्स बैक एट द सेम पॉइंट इज टेक 4 आवर 30 मिनट्स, ये दोनों आने और जाने के क्रम में कितना घंटा टाइम लगता है, 4 घंटा 30 मिनट टाइम लगता है, 4 घंटा 30 मिनट टाइम लगता है। बोला कोई बात नहीं सर, 4 घंटा 30 मिनट टाइम लगता है, तो इसका और इसका दोनों का ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना वो टाइम लेता है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे तो टाइम कितना लेता है, तो 30 + 15 - x प्लस 30 + 15 + x इक्वल टू कितना घंटा लिया मेरे भाई, 4.5 घंटा। 4.5 घंटा इट मीन्स कितना होगा 4:1/2, 4.5 घंटा, इसी को ना कहेंगे। अब देखो ये वाला भी टाइम है और इधर वाला भी टाइम है कि नहीं, ये टाइम ही निकाले, देखो ना ये टाइम है, टाइम फॉर अप स्ट्रीम, टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम, ये बेटा पूरा दोनों का टाइम है, तो इधर भी टाइम है, इधर भी टाइम तो इधर भी टाइम। इक्वेशन को आप ऐसे ही बनाइएगा एग्जाम में भी, है ना। चलिए, अलग गड़बड़ सड़बड़ नहीं बना लीजिएगा, वहाँ गड़बड़ सड़बड़ बनाइएगा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है जी, है ना। अब इसको थोड़ा सा, इसको तो ऐसे तोड़ के लिखे क्या, ऐसे कैसे तोड़ के लिखे सर, ये देखो
30/15 माइनस एक्स और प्लस बेटा 30 बाय ये हो जाएगा 15 प्लस एक्स इक्वल टू, इसको क्या 4 2 जा 8 और 1 9/2 लिख दे क्या, 9/2, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से 30 कॉमन ले लो, जैसे ही 30 कॉमन लेंगे है ना, तो 30 कॉमन लेंगे बेटा क्या बचेगा 1/15 माइनस एक्स प्लस 1/15 प्लस एक्स 15 1 बाय ये बचेगा 15 प्लस एक्स इक्वल टू 9/2। ठीक है जी। अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लो, देखो ये क्या बनेगा भैया, एलसीएम ले लो तो यहाँ चला जाएगा 15 प्लस एक्स, ये वाला पूरा यहाँ जाएगा बेटा 15 माइनस एक्स और नीचे कितना आएगा 15 माइनस एक्स और यहाँ आ जाएगा 15 प्लस एक्स और ये कितना आएगा 9/2। ठीक है जी। ये एक्स एक्स चल गया, खत्म हो गया है ना, और 15 प्लस 15 30 हो गया। देखो ऊपर आएगा बेटा 30 इंटू 30 और नीचे आएगा 15 माइनस एक्स और ये आएगा 15 प्लस एक्स इक्वल टू 9/2। ठीक है जी। अब कट छट काट दीजिए, 3 3 जा 9 3 10 जा, फिर 3 ये 10 जा, हो गया है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये वाला सारा यहाँ, ये वाला सारा यहाँ, तो ये हो जाएगा 100 2 जा 200, ये आ गया बेटा 200 और इसको मल्टीप्लाई करने कितना आएगा 15 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 15 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये आ जाएगा 200 इक्वल टू ये आता है 15 का स्क्वायर इज बार 225 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसको घटा लो, तो 200 में से इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो 225 माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस के साथ ना, ये माइनस के साथ जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा तो माइनस के साथ रहा ना, माइनस एक्स स्क्वायर। ये कितना आएगा बेटा -25 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस से माइनस चला गया तो x की वैल्यू क्या आएगी √25, अंडर रूट मतलब प्लस माइनस के साथ, तो x का वैल्यू कितना आएगा बेटा से √25 का वैल्यू कितना होता है, x का वैल्यू आएगा 5। तो हम क्या निकाल लिए कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना होगा 5 किलोमीटर पर आवर। देखो ना यही x को फाइंड तो करना था, x से वैल्यू कितना आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब है, क्या है जो स्ट्रीम है जो धारा बह रही है वो धारा कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रही। ठीक है जी। एक बार आप देखिए आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बेटा। इसको मिटाएंगे, कोई दिक्कत